ये रीडिंग तुला राशि के लिए है। इस रीडिंग में जुलाई के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the first half of July? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the first half of July? Angels and spirits, please clarify the temperance for singles. Please clarify the temperance. Please clarify 9 of Wands for singles. Please clarify strength for singles. Please clarify 5 of Swords for singles. पहला कार्ड है द टेम्परेंस का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ सोल्स। ये आपका लव लाइफ भी हो सकता है और आपका करियर आपका करियर या प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। द टेम्परेंस ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने एक्स के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहेंगे या फिर आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। जो रिश्ता असहमति की वजह से ख़त्म हुआ था और अब वो उस पर्सन के साथ आप रिश्ते में आना चाहेंगे या फिर वो पर्सन आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहेगा, या फिर वो उस पर्सन की तरफ से अब आपके लिए प्रपोज़ल होगा जहाँ वो इस रिश्ते में एक बार फिर से काम करना चाहेंगे या फिर आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। जो तालमेल की कमी थी उस तालमेल को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि या तो उस पर्सन की तरफ से मैसेज होगा कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, जो रिश्ते में प्रॉब्लम रही थी उससे रिलेटेड वो बात करना चाहेंगे ताकि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सके, या फिर ये आप ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के अपने एक्स के साथ रिकन्सिलेशन है। आप अपने एक्स के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं या फिर ऐसे प्रपोजल्स हो सकते हैं जिन पर आप विचार करेंगे। और अगर आपके करियर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने बातों से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे या फिर लोग आपकी बात को सुनना चाहेंगे। ये टेम्परेंस का कार्ड है, तो आपकी बातों में लोगों का इंटरेस्ट होगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है किसी प्लान या प्रोजेक्ट को लेकर, उन बातों को सुनने समझने की कोशिश करेंगे और आप उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है उस काम से या फिर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आप उनकी भी सोच को या उनके भी विचारों को जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर सहमति की वजह से जो भी आपके अपने प्लान या प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपका डिसीजन होगा वो डिसीजन सही साबित होगा या फिर उसकी वजह से आप अपनी सफलता को आप हासिल करेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं या फिर शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके जीवन का एक अहम फैसला होगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है जहां आपसी तालमेल बेहतर होगा। अगर आपसी तालमेल की पहले कमी रही थी
तो वहाँ पर आप उस प्रॉब्लम को समझते हुए और उस परिस्थिति के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए, इस क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ से एक पहल होगी और आपको इस काम में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द एम्परर। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके चैलेंजेस हैं। अगर ये आपका रोमांटिक लाइफ है तो जैसा कि यहाँ पहले ही बात हुई कि आप में से कुछ लोग अपने एक्स के साथ रीयूनियन करना चाहेंगे या रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो उन चैलेंजेस पर, जो भी आपके रिश्ते के चैलेंजेस थे, उन पर आप काम करना चाहेंगे या फिर उन बातों पर आप दोनों का डिस्कशन होगा। एक दूसरे की क्या एक्सपेक्टेशन है या फिर क्या सही क्या गलत, इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे के विचारों को समझेंगे या फिर एक दूसरे के साथ आप किस तरह तालमेल बिठाकर चल सकते हैं, इन बातों के बारे में आप समझ पाएंगे। तो अपने रिश्ते के चैलेंजेस पर आप काम करेंगे या फिर उनके बारे में सोचेंगे और आपके पास इसका समाधान भी होगा। द एम्परर कार्ड है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में आपके एक्स की वापसी है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर, आपका प्रोफेशनल लाइफ है। जो भी आप चैलेंजेस अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में फेस कर रहे थे, वहाँ आप जिस भी तरह से अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेंगे या जो भी आपके एफ़र्ट्स होंगे प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। द एम्परर कार्ड है, आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान आपके पास होगा, परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी, या अब आपको यहाँ से लग सकता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या अब आप जो भी करेंगे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी आपको दे सकती है या फिर आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन होगी जहाँ परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी, आपको अपने प्रोग्रेस का रास्ता नज़र आएगा या फिर आपकी समस्याओं का समाधान आपके पास होगा। और यही वजह होगी कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर रिलैक्स रहेंगे या फिर आपको लगेगा कि हाँ, अब परिस्थितियाँ अब आपके नियंत्रण में हैं, अब आप राहत की सांस ले सकते हैं या फिर अब आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर दुविधाएं थी या हो सकती हैं इन दिनों। कुछ लोगों के लिए आपका ये रोमांटिक लाइफ है, जहाँ अगर आपके एक्स की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है तो यहाँ आपको लग सकता है कि क्या आप अगर उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उनके साथ क्या तालमेल बिठा पाएंगे, क्या आपका रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, क्या ये आपका फ़ैसला सही होगा। इन बातों को लेकर आप दुविधा में हो सकते हैं। जहाँ आप, ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल करेंगे और आप जो भी फ़ैसला लेंगे वो पूरे आत्मविश्वास के साथ लेंगे, चाहे प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने की बात हो या फिर उस प्रपोज़ल को ना कहने की बात हो। तो जो भी फ़ैसला होगा आपका बिल्कुल सोचा समझा होगा, आप कॉन्फिडेंटली अपने लिए वो फ़ैसला ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जहाँ आपको लोगों के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल आ रही थी या फिर अपनी बातों को समझा पाने में आपको मुश्किल आ रही थी, वो मुश्किलें ख़त्म होगी। आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, एक नई पहल करेंगे जहां आप तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, अपनी बात को सही तरीके से रखना चाहेंगे और जो आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन है उन बातों के साथ आप तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपकी परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी, जो आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे या फिर जहाँ अपने लिए आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है आप सही फ़ैसला अपने लिए ले पाएंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, कुछ बातों को लेकर आप निराश भी थे। यहाँ पर आपका लव लाइफ है, अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो गया था, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया था, तो इन बातों को लेकर आप निराश थे। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है अगर आपके एक्स की वापसी है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है,
तो आप जो भी फैसला लेंगे अपने आप को उस निराशा से निकाल लेंगे। अगर रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। अगर उस रिश्ते को आप ना कहते हैं तो आप अब उस एनर्जी से निकल जाएंगे जहां आपके भीतर इनडिसाइसिवनेस था या फिर आप लो फील करते थे। उस एनर्जी से आप निकल जाएंगे। आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे या फिर अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर रोमांटिक लाइफ है तो रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आपके स्ट्रगल पीरियड का अंत है। काफ़ी समय से आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाना चाहते थे या फिर जो मनचाही सफलता है, जो आपका गोल है, टारगेट है, उस गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे और मेहनत के बावजूद अगर आपको सफलता नहीं मिल रही थी तो इन दिनों आपको वो अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो सक्सेस नज़र आएगी, जहाँ आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आएगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रही है। अगर प्रोफेशनल लाइफ की वजह से फ़ाइनेंशियली अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस थी तो उससे आप उबर जाएंगे। ये आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपके फाइनेंस में भी आपको ग्रोथ नज़र आएगा या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो थी वो ख़त्म होगी। तो यहाँ पर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के साथ साथ आपके अपने फाइनेंस में भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा या फिर आपको लग सकता है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी या फिर जो स्ट्रगल रहा था उससे रिलेटेड वो अब ख़त्म हो जाएगा, ये उम्मीद होगी आपको। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify the temperance for committed or married couples. Please clarify the temperance. Please clarify 9 of Wands for committed or married couples. Please clarify strength for committed or married couples. Please clarify 5 of Swords for committed or married couples. पहला कार्ड है द टेम्परेंस का, जिससे क्लैरिफाई कर रहा द एम्परर। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, यहाँ आपसी सहमति आप दोनों के बीच बनती दिख रही है या फिर इन दिनों आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो एक दूसरे का आप साथ देंगे या फिर एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी या फिर आपके पास वो समाधान होगा जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में हार्मनी क्रिएट कर पाएंगे या फिर अपने रिश्ते की खुशियों को आप कायम रख पाएंगे। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे और आपके पार्टनर के घर वाले या फिर आपके घर वाले इस रिश्ते को लेकर सहमत नहीं थे, द एम्परर कार्ड कहता है कि जिस भी पर्सन की तरफ से आपके रिश्ते में विरोध था तो वो विरोध खत्म होगा, उनकी सहमति आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। आप दोनों इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। जो मैरिड कपल्स हैं, फैमिली में किसी तरह का मतभेद चला आ रहा था या फिर आप दोनों के बीच ही मतभेद रहा हो, तो वहाँ पर एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश होगी, जिसकी वजह से आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। चाहे वो कोई सी भी प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली मैटर्स ही रहे हों, जहाँ पर एक डिसीजन लेना था और उस सहमति तक या फिर उस फैसले तक पहुंचने में मुश्किल आ रही थी, तो वहाँ पर एक दूसरे की बातों को समझेंगे या फिर सुलझाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से परिस्थितियाँ अब आपके नियंत्रण में होगी या फिर आपकी समस्याओं का समाधान आपके पास होगा।
नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 10 ऑफ कप्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये आप दोनों के रिश्ते के चैलेंजेस हैं, चाहे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, या फिर आपसी सहमति की बात हो, चाहे आप दोनों के बीच या फिर फैमिली मेम्बर्स की सहमति की बात हो, तो उन चैलेंजेस को आप बहुत अच्छे से फेस करेंगे या फिर उन प्रॉब्लम्स का समाधान आप बहुत अच्छे से निकालेंगे। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करेंगे, या फिर उन परिस्थितियों में आपके लिए क्या सही क्या गलत, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी। और ये 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते की खुशियाँ वापस लौटेगी, आपके फैमिली में हार्मनी होगी। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और मैरिज से रिलेटेड बातों को लेकर विरोध था और इस वजह से या तो आपके घर वाले नाराज़ थे या फिर आपके पार्टनर के, तो वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से फैमिली मेम्बर्स के बीच अच्छी एक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, या फिर जहाँ फैमिली मेम्बर्स भी आपकी खुशियों में आपका साथ देने के लिए तैयार होंगे। और अगर कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, चाहे प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली में कोई और प्रॉब्लम थी, तो जहाँ उन प्रॉब्लम्स की वजह से आप अपने रिश्ते में खुश नहीं थे या फिर आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी नहीं थी, तो वहाँ वो प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, जिसकी वजह से आपके रिश्ते की खुशियाँ लौटेगी, आपको अपने फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, या फिर काफ़ी समय के बाद ऐसा लगेगा कि आप अपने फैमिली के साथ अब इंजॉय कर रहे हैं, या फिर फैमिली के साथ आपको वक्त बिताने का मौका मिल रहा है, जहाँ लोग खुश हैं, एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, तो ये आपको खुशी देगी। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 2 ऑफ कप्स। ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। ये स्ट्रेंथ कार्ड, जहाँ भी ईगो प्रॉब्लम था या विरोध था, वो विरोध खत्म होगा। यहाँ पर एक दूसरे को समझने की कोशिश होगी, चाहे आप दोनों के बीच की नाराज़गी रही हो या फिर आप दोनों के बीच ही ईगो प्रॉब्लम हो किसी बात को लेकर, वो ख़त्म होगा। एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग पहले से अच्छी होगी या फिर आपसी तालमेल आपका बेहतर होगा। और अगर बाहरी परिस्थितियाँ थी, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फैमिली से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम सुलझ जाने की वजह से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। आप दोनों के रिश्ते की खुशियाँ वापस लौटेंगी। आप दोनों को लग सकता है कि काफ़ी समय के बाद अब आप दोनों को वक्त मिला है, जहाँ एक दूसरे की दिल की बात आप सुन सकते हैं, एक दूसरे के लिए जो आपके दिल में फीलिंग्स हैं अब आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन का अंत है, चाहे वो आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम हो या फिर बाहरी परिस्थितियों की वजह से प्रॉब्लम्स हो, वो प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में ख़त्म होगी। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ जो भी स्ट्रगल रहा था आपका, चाहे लव लाइफ को लेकर हो या फिर फैमिली मैटर्स हो या प्रोफेशनल फाइनेंशियल हो, जिसे सुलझाने की आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे, तो उस काम में सफलता मिलेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये फ्यूचर की प्लानिंग है। अब आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकेंगे। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों से रिलेटेड आपकी प्लानिंग होगी आप दोनों की। या अगर फैमिली से रिलेटेड कोई बात थी या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई बात थी, तो वहाँ आपकी समस्याएं सुलझ जाने की वजह से अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे कि किस तरह से अब आपको आगे बढ़ना है या फिर क्या करने की ज़रूरत है। उन बातों के बारे में अब सोचेंगे, एक क्लियर डिसीजन होगा, या फिर जो अब आपकी प्लानिंग अब होगी वो आपके फ्यूचर को बेहतर बनाएगी, या फिर अपने भविष्य की खुशियों को आप प्लान करेंगे। तो यहाँ पर किसी तरह की फ्यूचर प्लानिंग है। अगर इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते थे तो उससे रिलेटेड आप दोनों की प्लानिंग होगी, और अगर अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह की सक्सेस चाहते थे, तो उस सक्सेस के साथ आप अपने फ्यूचर को अब प्लान करेंगे।
अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify the temperance for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Nine of Wands for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify strength for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Five of Swords for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है द टेम्परेंस का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा टू ऑफ पेंटिकल्स। जिस चीज़ को बैलेंस करने में आपको दिक्कत आ रही थी, आप ना ही अपने पार्टनर को नाराज़ करना चाहते थे और ना ही अपने घर वालों को, तो अपने पार्टनर और अपने घर वालों के बीच तालमेल बिठाने की आप कोशिश कर रहे थे। इसमें आप काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आपके घर वाले आपके पार्टनर की बातों से सहमत नहीं थे या फिर उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, या आपके पार्टनर को आपके घर वालों की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, अपने पार्टनर को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपके पास समाधान होगा। आप दोनों की बातों को समझेंगे, आपके पार्टनर की क्या प्रॉब्लम है वो अपने घर वालों के सामने रखेंगे और आपके घर वालों की क्या एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर के सामने रखेंगे। तो यहाँ पर आप उनमें तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे या फिर ऐसा चाहेंगे कि एक दूसरे को वो एक्सेप्ट करें ताकि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो पाए। और अगर आपसी तालमेल की वजह से आपके रिश्ते में दूरियां थी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो या फिर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो, जहां आप अपने पार्टनर के साथ तालमेल बिठा नहीं पा रहे थे, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के बिज़ी शेड्यूल की वजह से या फिर प्रोफेशनल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स की वजह से आप अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे थे, आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने लव लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे। तो जो भी आप चाहते थे, जिस प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई थी, तो वहाँ आपके लिए समाधान होगा। जिस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे आप उन्हें सुलझा पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों की जो आपसी दूरियां हैं, जिस वजह से इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, तो आप दोनों के बीच बातचीत होगी। एक दूसरे के साथ आप किस तरह तालमेल बिठा सकते हैं या फिर प्रॉब्लम्स का क्या समाधान हो सकता है, इस बारे में आप विचार करेंगे या फिर आप अपनी बात रखेंगे तो आपके पार्टनर भी उस बारे में सोचेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जिसे क्लैरिफाई कर रहा थ्री ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये आपके रिश्ते के चैलेंजेस हैं, चाहे ये चैलेंजेस किसी भी वजह से हों, आप दोनों की आपसी सहमति ना हो, फैमिली मेम्बर्स का विरोध हो या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ हो। जिस प्रॉब्लम को सुलझाने की आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे, आप अपने लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि समय के साथ वो प्रॉब्लम ज़रूर सुलझ जाएंगी, तो यहाँ पर जो आपकी सोच थी वो साकार होगी। जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे वो समय आपको अब मिलेगा। अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म होगा, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप दोनों के बीच ही किसी बात को लेकर मनमुटाव था और आपने अपने पार्टनर को वक्त दिया था या फिर आपके पार्टनर ने आपको वक्त दिया था, एक दूसरे से आपने दूरी बना ली थी और आपको लग रहा था कि समय के साथ आपके पार्टनर समझ जाएंगे या फिर आप दोनों फिर से साथ आएंगे, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म होगा, आपसी मतभेद ख़त्म होंगे। जिस सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, अगर पहल करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अब होगी। तो यहाँ पर अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके पार्टनर आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे, आपकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे।
और कुछ लोगों के रिश्ते में यहाँ पर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था, चाहे वो आपके पार्टनर के घर वाले हों या फिर आपके घर वाले हों, या प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर कोई तीसरा हो आप दोनों के बीच जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, वो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। वहाँ उस प्रॉब्लम का क्या समाधान हो सकता है, उस समाधान को तलाशने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि इन दिनों आप उसे फेस करना चाहेंगे या फिर एक क्लैरिटी लाना चाहेंगे अपने रिश्ते में कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो वो कब तक करना है और इस इंतज़ार का क्या फ़ायदा है, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे और अपने सिचुएशन को देखने और समझने की आप कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर जिन बातों को लेकर आप उलझे हुए थे अब तक कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, चाहे घर वालों का विरोध हो या फिर आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था, तो यहाँ अब आप एक डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे। ये किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए थी या फिर आप अपने आप पर अगर भरोसा नहीं कर पा रहे थे या फिर किसी डाउट में थे कि जो भी आप फैसला लेंगे हो सकता है वो गलत हो या फिर इससे और लोग आहत हो सकते हैं, ऐसा भी आप में से कुछ लोग सोच रहे थे। तो अब आप उस स्थिति में होंगे जहां आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ या फिर पूरे भरोसे के साथ अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला ले पाएंगे। अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था और आप काफ़ी समय से अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप एक क्लियर मैसेज अपने पार्टनर को देंगे कि इन परिस्थितियों में वो आखिर चाहते क्या हैं। क्या वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें अपनी तरफ से पहल करनी है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रिलेटेड आपको फ़ैसला सुनाना है। और अगर नहीं चाहते हैं तो भी आपको क्लियर डिसीजन दे दें। तो आप अपने उस तरह के कॉन्फिडेंस में होंगे या फिर आपकी मानसिक स्थिति वैसी होगी कि चाहे आपके पार्टनर का डिसीजन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप दोनों ही बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। और कुछ लोग यहाँ पर या तो अपने घर वाले या फिर अपने पार्टनर के घर वालों को अपना फ़ैसला आप सुना सकते हैं। आप दोनों अपने रिश्ते के लिए कोई जो भी डिसीजन लेंगे वो फ़ैसला सुना सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपके पार्टनर को खुद पर उतना भरोसा नहीं है या फिर इस रिश्ते का भविष्य वैसा नहीं हो सकता है जैसा आपने सोचा है, तो अब आप अपने पार्टनर को भी फ़ैसला सुना सकते हैं रिश्ते से मूव ऑन करने का। तो एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में होंगे या फिर एक क्लैरिटी होगी जहां आप अपने जीवन के लिए कोई अहम फ़ैसला लेंगे, चाहे रिश्ते में बढ़ने की बात हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन करने की बात। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 4 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर काफ़ी आप हर्ट फील कर रहे थे, अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम्स जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे थे उतने ही उलझ से जा रहे थे, या फिर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा आपकी बढ़ रही थी, या फिर आपको लग रहा था कि बस बहुत हो गया और आप अब इस प्रॉब्लम को नहीं फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ठहर कर सोचेंगे। जहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हो गए थे और आपको समाधान नज़र नहीं आ रहा था या फिर क्या करें क्या ना करें इस बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो अब आपकी मानसिक स्थिति ऐसी होगी जहां आप ठहर कर सोचना चाहेंगे, खुद को शांत कर पाएंगे। इस परेशानी की वजह से जो आप अपनी हार्मनी खो रहे थे या फिर आप सोच नहीं पा रहे थे, तो उस एनर्जी से निकलेंगे। शांत होकर आप अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे, उन्हें एनालाइज़ करेंगे कि उन परिस्थितियों में आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। अगर आपके घर वाले या आपके पार्टनर के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, विरोध कर रहे थे,
तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये रिश्ता सही है, आप इस रिश्ते में खुश रहेंगे, तो अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लेंगे। और अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था, तो उन परिस्थितियों में आपके लिए क्या सही फ़ैसला है, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने का हो या रिश्ते से मूव ऑन करने का, आप वो डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आप दोनों के बीच ही किसी तरह की प्रॉब्लम थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर एक दूसरे के साथ आपका तालमेल बेहतर नहीं था, तो आप शांत होकर सोचेंगे कि उन परिस्थितियों में आप और क्या कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी बात आप रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पहल करनी चाहिए, तो आप पहल करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इस प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं हो सकता है, आप अपने रिश्ते में खुश नहीं रहेंगे, तो आप मूव ऑन करने का भी फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक डिसीजन ले पाने की स्थिति में होंगे। जिन उलझनों की वजह से आप एक स्ट्रेस में थे या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो वहाँ क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने लिए सही फ़ैसला ले पाएंगे।